A very warm good morning to all of you. I am once again back to teach you from the channel Let's Learn and Speak English Well. I am Prince and I am here to tell you and share you some thoughts. We have been learning a lot of words, and I believe if you mend your speech, you can earn your fortune. Because imagination is more important than knowledge. The more we will try to polish our skills, we will be more smart and good in performing our task. And one thing which I would like to share with you, that whatever work we are going to perform, we must have a picture in our mind. Because pictures affect our self-image, and our self-image affects the way we feel, act and achieve. But there will be a lot of things which will come as an obstruction in our life. It can be in health, it can be disease, and even which every time puts us into problem is fatigue. And I will tell you that fatigue is a creation of the mind. Fatigue dominates the lives of those who are living without direction and dreams. So not let your dreams go down. Never think of people and other people's dreams, because once you think about other people's dreams, you are taking away your dreams. So please be there with the mind that you need to be the master of the words, and what you are going to do, nobody is there to compete with you. This should be the spirit of our working. So इससे पहले कुछ शब्द, कुछ बातें आपने सुनी जिनके बारे में थोड़ा मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ. मैं प्रिंस फ्रॉम लेट्स लर्न एंड स्पीक इंग्लिश वेल, और मैंने शुरुआत की आपकी कि हम लोग, मैंने एक कोट बोला कि अब बहुत सारे लोग बहुत दिनों से क्लास कर रहे होंगे, एंड आई होप दैट यू आर ऑल वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, शेयरिंग. देखिए, इतना काफ़ी नहीं है. मैंने बहुत बार इस तरह के वीडियोस में बोला है, हमारे अंदर में कुछ करने का जुनून होना चाहिए. मैं आपको कोट के टाइम में जैसे मैंने बोला कि मेंड योर स्पीच यू कैन अर्न योर फॉर्च्यून, तो मेरा कहने का मतलब अगर आप अपनी बोली को ठीक कर सकते हैं तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं. मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप अपनी बोली को ठीक कर लेते हैं, बोलने का ढंग बदल लेते हैं, बात करना सीख जाते हैं, इन द सेंस आप में नम्रता आ जाए, सही शब्दों का प्रयोग करना आ जाए, तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं. वाकई ये किंग लियर ने कहा है, और ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही जज्बे वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा दम वाली बात है कि हमारी अगर ज़िंदगी में अगर हम कुछ करते हैं तो एक ही चीज़ हम नहीं सीख पाते हैं, वो है, याद रखिए, बोलने का ढंग. सो मैं फिर आपको आपके सामने वो लाइन रिपीट करता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें इंग्लिश में कहा है तो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेंड योर स्पीच यू कैन अर्न योर फॉर्च्यून. तो अगर आप अपनी भाषा, अपनी वाणी को ठीक करते हैं तो आप अपने भाग्य को जीतते हैं, या फिर बना लेते हैं, या फिर उसको ठीक कर सकते हैं. क्योंकि सारी जगह में हमें सही चीज़ को बोलना सीखना होगा. व्यवहार करना हमें शब्दों से आता है. हमारी पूरी क्लास शब्दों पर चल रही है, इसलिए मेरा फोकस आपको वर्ड सिखाने में भी है, आपकी फोकस को उन तक पहुंचाने में भी है, और वो चीज़ों को पिक्चराइज, क्योंकि पिक्चर का इफ़ेक्ट आपके अंदर में आना बहुत ज़रूरी है. हर एक शब्द को आप फील करते हैं कि नहीं. पिक्चर इफ़ेक्ट का मतलब है, जो मैंने दूसरे बातों में कहा है आगे बढ़ते हुए, कि पहले तो वाणी, दूसरा पिक्चर इफ़ेक्ट होना बहुत ज़रूरी. पिक्चर इफ़ेक्ट मीन्स आप ये फील कर रहे हो कि मैं कहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, लोग मुझे इंग्लिश बोलते हुए सुन रहे हैं. ये आपको सोचना पड़ेगा
जब तक आप ये फील नहीं करेंगे तब तक आप में बदलाव नहीं आ सकता है। सो पिक्चर इफेक्ट लाइए अपने में, क्योंकि आपका पिक्चर इफेक्ट कोई भी चीज़ पर, कोई भी कार्य पर आपके मन को, आपके एक्ट को, आपकी सोच को बदलने में बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है। नेक्स्ट मैंने बोला है हमारी ज़िंदगी में बदलाव बहुत आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। मैंने ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड का यूज़ किया है। ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड क्या होता है? हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, किसी की तबीयत खराब हो जाना, किसी को बीमारी लग जाना, या तो फिर सबसे ज़्यादा जिससे हम रोज़ लड़ते हैं वो है हमारा आलस्य, जिसको हम लोग बोलते हैं फैटिग, जो हमसे उभरा नहीं जाता है। हम आज का काम कल, कल का काम परसों करने में लगे रहते हैं। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, आप बहुत समझदार हैं। मेरी पॉइंट यही है कि अपने अंदर में फैटिग को आने मत दीजिए, क्योंकि फैटिग, आलस्य वो लोगों के बीच में रहता है, वो लोगों के अंदर में आता है जिनके सपने बड़े कमज़ोर होते हैं, जो खुद बहुत कमज़ोर लोग होते हैं। शायद आप उनमें से नहीं हैं। क्या हैं आप? नहीं, आप नहीं हैं। इसलिए आपने मेरे चैनल को चुना है, आपने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया है, और आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। ये अपने अंदर में डालिए, जिससे आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, और वाकई ही आप वो कर सकते हैं जो सब से हटकर होगा और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन बदलाव हमसे नहीं, आपसे होगा। आइए हम लोग फिर नए वर्ड्स का शुरुआत करते हैं और नए वर्ड्स की एक फिर लहर स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी लाइक्स और मेरे शेयर्स और मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप जैसे बहुत लोग हैं जो इन सब चीज़ों से वंचित हैं, प्लीज़ हेल्प देम एंड टेक देम with your group, because it's better to be alone than in a bad company, and if you are in a good company you can bring a change and you can give lot of things। इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो अच्छाई को बांटे, और आप अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो आपको बांटनी चाहिए। आइए हम लोग आते हैं अब नए शब्दों के साथ। आपके सामने हैं रूट्स एंड प्रीफिक्स। लैटिन सीडियो, जिसका मीनिंग है सिट। लैटिन सुपर, जिसका मतलब है ओवर और अबव। लैटिन री, बैक मतलब वापस। लैटिन सिडो, गो। लैटिन इन, यहाँ पर इन का मतलब है अंदर की तरफ। लैटिन जेसियो, जेट, जिसको हम लोग फेंकने के लिए यूज करेंगे। हम लोग वर्ड्स देखेंगे इससे। लैटिन प्लीसो, दैट इज, या फिर प्लीको, प्लायल, प्लाई, प्लिक, ये सब वर्ड हम लोग देखेंगे। ये आपका वर्ड ग्रुप है जिसमें हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे। लैटिन इम और इन फिर मैंने यूज़ किया है। लैटिन एड मतलब टू वर्ड होता है। लैटिन जेसी और जेट, कुछ वर्ड्स यहाँ, कुछ रूट्स यहाँ रिपीट हुए हैं, तो उनको अलग अलग ढंग में देखेंगे। जैसे वर्ड्स हैं सुपरसीड, इम्प्लाई, इम्प्लिसिड, एक्सप्लिसिट, सीडेट, सेडिमेंट, सेडिमेंट्री, रिसीड, रिसेशन, रिजेक्ट, इंजेक्ट, डिजेक्ट, एक्सेट्रा। अभी हम लोग और भी देखेंगे, डिजेक्शन देखेंगे, रिजेक्शन देखेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे जो यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, ये सब एक्सेट्रा लेवल पर दिए हुए हैं। इसमें जैसे आप इम्प्लाई देख रहे हैं, इम्प्लाई इम्प्लीकेशन में जाएगा, रिजेक्ट रिजेक्शन में जाएगा, इंजेक्ट इंजेक्शन में जाएगा, डिजेक्ट डिजेक्शन में जाएगा, डिजेक्टेड में जाएगा। ये चेंज ऑफ फॉर्म में हम लोग सीखेंगे। तो ये हमारा इस बार का टारगेट है, और आपको मैं एक एक करके एक एक वर्ड, एक एक मीडिया, एक एक सेंटेंस के साथ, मतलब सेंटेंस का मीडियम यूज करते हुए मैं आपको क्लियर कराऊंगा। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग। ऑल द बेस्ट।